जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आज हम चलते हैं झारखंड, जहां हमारे साथ हमारे वरिष्ठ मित्र पत्रकार संजय समर जी हमारे साथ हैं। आपको बताएंगे कि झारखंड में आज की तारीख में क्या हो रहा है। ऐसे हम शुरू करते हैं कि आज बड़ा बड़ा दिन है, क्योंकि दो राज्यों का चुनाव हुआ 20 तारीख को महाराष्ट्र में। झारखंड में 13 और 20 दो फेज का था। 23 को रिजल्ट आया। अटकलें लगाई जा रही थी महाराष्ट्र को लेकर कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अटकलें लगाई जा रही थी झारखंड को लेकर कि कौन कौन मंत्रालय में आएगा। आज की तारीख में दो बड़ी चीजें हुई हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ओथ लेने जा रहे हैं 5:30 बजे विद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स। उसी तरह से झारखंड में कैबिनेट का एक्सपेंशन आज हो रहा है। अब हम चलते हैं झारखंड विशेष पे और संजय जी से जानना चाहेंगे कि किस किस को मिला वो मंत्रालय, कौन मंत्री बन रहा है। और शायद मंत्रालय तो अभी डिसाइड नहीं हुआ होगा, पर अगर है तो ये संजय जी हमें क्लियर करें कि किसको क्या मिल रहा है और क्या रीजंस थे या क्या टैबुलेशन था, जिसको कहते हैं ना यूथ ट्राइबल। मुझे एक बड़ी खुशी हुई सुनकर कि एक शिल्पा नेहा तिर्की पहली बार मंत्री बनने जा रही हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल था, 4 में से 2 महिलाओं को सुना कि उन्होंने दे दिया इस बार। संजय जी, आपका क्या कहना है इस पे? जी नमस्ते अजय नमस्कार। जी। महाराष्ट्र की जो बात आपने कही तो बिल्कुल सही है कि तमाम झंझावत को चीरते हुए अंततः देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया और वहां की जनता ने राहत की सांस ली। वरना अभी तक तो वहां ठीक ढंग से कोई सरकार भी नहीं थी और न ही कोई व्यवस्था था। उस हिसाब से आप देखें तो झारखंड काफी सुकून वाला प्रदेश रहा और अभी का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत ही सुकून का काम हुआ और हेमंत काबीना पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अजय जी, आपके दर्शक पुराना वीडियो देखेंगे तो जिन जिन मंत्रियों पर हम लोगों ने कयास लगाए थे लगभग 80% वो मिलते जुलते रहा और मिला भी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप कांग्रेस के से हम लोग कहते थे तो राधा कृष्ण किशोर को कांग्रेस ने ले लिया है और मुख्यमंत्री के बाद कांग्रेस का के तरफ ये आज के विस्तार में सबसे पहला शपथ राधा कृष्ण किशोर ने ही लिया है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के विभागों के बाद सबसे बड़ा विभाग माना जाता है फाइनेंस का विभाग। तो फाइनेंस विभाग उनको मिलने की संभावना है। अब इनके साथ सहयोग के लिए और कोई कोई विभाग मिल सकता है। राधा कृष्ण किशोर जी संसदीय मामले के भी जानकार हैं और बड़े ही विद्वान आदमी हैं। मैं पहले भी इन बातों को कहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण किशोर जी को वित्त के अलावा भी कोई महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। ये कांग्रेस कोटा के मंत्री रहे। फिर हम लोग बोलते थे इरफान अंसारी के बारे में। इरफान अंसारी को भी मंत्री बनाया जाएगा। पिछले हेमंत काबीना में ग्रामीण विकास मंत्री थे। उनकी पढ़ाई लिखाई MBBS है, डॉक्टर लगाते भी हैं। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शायद इस बार इनको ग्रामीण विकास ना मिल करके हेल्थ मिल जाए, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में इनके पास काफी बढ़िया अनुभव है। अब देखना है कि क्या हो सकता है। 2 नए आदमी आए हुए हैं, एक नेहा तिर्की जिनका जिक्र किया आपने, पिछले बार वो चुनाव जीती थी और दूसरी बार ये। इसके बाद हम लोग बोलते थे दीपिका के बारे में अजय जी की कांग्रेस कोटा से दीपिका भी बनेंगे। तो कांग्रेस कोटा के 4 मंत्रियों में 3 तो हमने जो बताया था वो 3 बन गए, इसमें कोई नहीं, शक मुझे नहीं। एक चीज अब जानना है कि एक संजय जी, एक यूथ, एक ट्राइबल फेस, आपने चारों का नाम जो बताया उनमें एक ही ट्राइबल फेस मुझे नजर आया, वो है स्नेहा तिर्की, हाँ अजय ग्वालियर से जी। विधायक। उनको जी क्या बिल्कुल। मिल सकता है? कांग्रेस क्या देखिए दिलवाएगा अभी वो? क्योंकि अभी ट्राइबल देखिए फेस पहली बार कांग्रेस ने शायद प्रेजेंट किया है एक यूथ को, नहीं, ऐसी महिला बात को। नहीं है।
ऐसी बात नहीं है अजय जी। पिछले काबीना में भी रामेश्वर उरांव होते थे, वो जो थोड़े कि थे एज। ट्राइबल अब फेस ही देखो, थे। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ संजय जी, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। नहीं, यूथ का हिसाब किताब देखे तो निसंदेह ये नेहा तिर्की का उम्र कम है। इरफान अंसारी भी यूथ में ही आते हैं। 40 साल से नीचे का जो इंसान होता है उसे यूथ ही कहा जाता है। नेहा तिर्की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, काबिल भी हैं, और इनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं। वो काबीना मंत्री, शिक्षा मंत्री थे बंधु तिर्की पर आरोप तय हो जाने के बाद उनकी सदस्यता, विधानसभा सदस्यता जाती रही थी, जिसके बदले में उन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया और नेहा तिर्की को लाया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है अजय जी, ऐसा होते ही रहा है और हुआ भी है। कांग्रेस ने सिर्फ झारखंड ही नहीं, अन्य दूसरे प्रदेश में भी कई इतिहास रचे हैं, क्योंकि लालू सबसे जी के ज्यादा देश पुत्र में शासन लालू किया जी है। के पुत्र भी सारे चार्जेस के बाद भी आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जगह पे हैं। तो मैं उस पे नहीं जाना चाहता कि पिता का विरासत इन चीजों के लिए पुत्री पे आए। शी इज केपेबल, शी इज एबल, शी इज लर्नेड, शी इज यूथ। शायद कांग्रेस ने पहली बार, मुझे जो दिखता है, एक यूथ, देखिए एक अजय जी, ट्राइबल फेस अब तो मंत्रालय के लिए ऐसा है प्रोजेक्ट कि किया है। नेहा तिर्की को अभी मौका मिला है। अब उनको काम कर करके दिखलाना है कि वो काम कैसा कर रही हैं, क्या कर रही हैं, विभाग क्या मिल रहा है, किस तरह का विभाग मिल रहा है, उसके ऊपर ये सारा कुछ निर्भर है। पिछली बार दीपिका पांडे थी कृषि मंत्री, हो सकता है कृषि मंत्रालय, ऐसे भी जो सूचना है उस सूचना के हिसाब से ये जो मंत्रालय पिछले शासन में कांग्रेस के पास था, वो कांग्रेस के पास ही रहेगा। अब इन चारों के बीच ही बंटवारा होगा। हालांकि कांग्रेस के कई विधायक मंत्री नहीं बनने से नाराज हुए हैं अजय जी, जो आज शपथ ग्रहण समारोह में गए भी नहीं है, और अंदरूनी खटपट आरंभ हो चुका है। अब ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, बताने वाली बात है। ये चीज है, क्योंकि राजेश कच्छप भी दूसरी बार विधायक बने हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। विक्सल विक्सल और राजेश कच्छप का भी नाम आ रहा था, और रामेश्वर उरांव को कांग्रेस कहाँ एडजस्ट करेगी, यह भी देखना होगा। तो ये सब चीज है, कोई नई बात नहीं है अजय जी। ये नेहा तिर्की का मंत्री बनना वो सामान्य सी बात हमारी नजरों में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम चले आए तो ओ, जिनका नाम हम लोग झामुमो कोटा से लेते थे, वो उसमें से दीपक बिरुवा का नाम बताते थे, दीपक बिरुवा बने हैं। रामदास सोरेन का नाम लेते थे हम लोग, रामदास सोरेन बने हैं। नए चेहरा में उन लोगों ने जिन्हें लिया है वो है चमरा लिंडा, जो हम लोग नहीं बता पाए थे। सुदीप सोनू और एक जोगेंद्र कुर्मी जाति से आते हैं, गोमिया से विधायक होते हैं। ये तीन नए चेहरों को लिया है। बाकी जो हम लोगों ने बताया था वैसे ही हम लोग गोड्डा विधायक संजय यादव की बात करते थे कि हाँ वो बनेंगे मंत्री, तो उन्हीं को बनाया गया है। तो लबो लुभाव यही है कि हेमंत सोरेन ने अपनी काबीना तैयार कर ली और अब काम में उनको लग जाना है, क्योंकि 9 तारीख से सत्र भी आरंभ है, और जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस ने दो दो महिलाओं पर भरोसा किया। एक नेहा तिर्की को उठा लिया और एक दीपिका को लिया, लेकिन झामुमो मैया योजना चला करके वोट तो जरूर ले लिया महिलाओं से, लेकिन अपने कोटे से एक भी महिला को जगह नहीं दी है अजय जी। इसलिए ये अब देखिए, देखिए, क्योंकि 12 का यहाँ सीट होता है और 12 का 12 इस बार हेमंत सोरेन ने फुल कर दिया है। इसी से कहीं कोई जगह भी नहीं बनता है कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। हालांकि हेमंत सोरेन पिछली बार भी महिला को जगह दिए थे, जोबा मांझी को उन्होंने अपने काबीना में रखा था। लेकिन अगर ओवरऑल देखें काबीना की बात, तो दो दो महिलाएं इस बार कम संभालेंगी। एक तरफ से दीपिका है तो दूसरी तरफ नेहा है। हालांकि ये दोनों कांग्रेस कोटा से हैं, तो अब देखिए जेएमएम इसमें ने ये कोई लोग। महिला नहीं दिया क्या? कल्पना जी का इतना नाम था, कहा जा रहा था कि महिला योजना, महिला मैया योजना, और कल्पना जी के कारण ही हेमंत जी पावर में वापस आए। क्या जेएमएम को नहीं चाहिए था नहीं, कि एक सीट, कम से कम एक मंत्रालय अजय महिला को? जी, आपके दर्शक पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने साफ शब्दों में कहा था कि कल्पना सोरेन को कोई सीट नहीं मिलेगा, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल नहीं, नहीं होगी। मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा संजय जी। मैं कह रहा हूं कल्पना सोरेन के कारण आज हेमंत सोरेन
इतने नहीं नहीं, ठीक है, अच्छे ठीक से है। आए। और क्या अब महिला महिला को मंत्रालय, कोई महिला महिला फेस, महिला में बहुत ज्यादा उम्मीद था कि लुइस मरांडी को बनाने की बात चल रही थी। वो पढ़ी लिखी भी हैं, प्रोफेसर हैं, पिछले बार रघुवर सरकार में मंत्री भी रही हुई हैं, लेकिन कई कारण होंगे अंदरूनी, क्या हो चूंकि सकता है आपके हिसाब से, क्या हो सकता न न हो यही सकता है कि चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थी और है? दुमका नहीं, सीट लुइस से की बात भारतीय। छोड़ दे, मैं लुइस की बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं जेएमएम एक महिला चेहरा भी प्रेजेंट कर पाया मंत्री के तौर नहीं, पे? कारण ये हो सकता है जय जी कि महिलाओं के लिए ठोंक बजा के बहुत काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन। इसी से उन्होंने महिला को नहीं रखा होगा कि भाई काम तो मैं कर ही रहा हूं, अब उसमें महिला रहें या ना रहें, काम तो उनका हो रहा है, तो स्वतः वो हमारी ओर है, हमारे तरफ है, हमारे पक्ष में है, हमारे यानी कि पक्षधर है। टेकन फॉर ग्रांटेड, वर्ड जो है अब ना, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड। अब इसको इसको जो शब्द दिया जाए उसमें कुछ ये नहीं है। महिलाओं का झुकाव निस्संदेह हेमंत सोरेन सरकार की तरफ है, और इसी से जो ज्यादा प्यार करता है उसकी पूछ थोड़ी कम होती है जैसी, ये भी बात है राजनीतिक या समान जीवन में। इसी से महिला को नहीं बनाए होंगे। हालांकि महिलाओं के नहीं बनने से अभी तक उठ लिए हुए 4 घंटे के आसपास हो गए, कोई ठोस प्रतिक्रिया महिलाओं की तरफ से नहीं आई। विपक्षी लोग भले अपना कुछ कुछ सुगबुगाहट आ रही है विपक्षियों की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हेमंत सोरेन ने ऐसा अपने छतरी के नीचे दो दो महिलाओं को तो रखा है। अगर कोई तर्क देगा तो तर्क संगत बातों को रख सकते हैं कि हमने काबीना में 2 महिलाओं को स्थान दिया है, तो ये कोई मामला। अलायंस को दिया, अरे घटक को दिया। ठीक है, ठीक है, घटक जब वो आपकी साथ हम मजबूरी थी, चुनाव लड़े हैं अजय वो जी, आपकी मजबूरी जब थी। हम जब साथ चुनाव लड़े हैं, तो वो चुनाव लड़े हैं तो हमारे पार्टी में है। अब मान लीजिए तो कि उसका बेनिफिट तो कांग्रेस लेगा, जो उसका कैप्टन बेनिफिट तो है, कांग्रेस ले रहा है, ना ना जेएमएम ना को ना, कहाँ उसको मिल रहा है? उसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता है जी। उसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जब हम बातें इंडिया बोलकर इंडी गठबंधन बोले तो इंडी है, अब हम एनडीए बोले तो एनडीए है, मतलब एक पार्टी है, तो एक पार्टी की सरकार बनी। उस हिसाब से इन्होंने बनाया होगा, ये हमारी सोच है। और आपके सवाल जो एक्सटेंड कर रहे हैं, मैं भी पत्रकार हूं अजय जी, पॉलिटिशियन नहीं हूं। आपका सवाल पॉलिटिशियन जैसा उठ रहा है, तो मैं जी उनको नहीं, मैं उनके एक उनके पत्रकार के तरफ तौर से पे आपसे संजय मैं जी पूछ रहा मैं हूँ। नहीं मैं नहीं नहीं, तो जो राजनीति, मैं बता रहा मैं हूँ, पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं पूछ रहा, बता रहा हूँ मैं पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं पूछ रहा, मैं एक पत्रकार के तौर पे पूछ अजय रहा जी, हूँ जो कि आप जो सवाल कर डेवलपमेंट रहे है हैं कि उस क्यों पे नहीं, आपका तो क्या मैं ख्याल बताया, मैं उसी हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं कि ये सोच के कारण वो नहीं बनाए होंगे, तो उसको मान लेना चाहिए कि हाँ भाई, ये सोच होगा कि हाँ भाई चलिए मैया योजना ले आए, दीदी योजना ले आए, इतना कार्यक्रम महिलाओं के लिए किए, तो महिला को लाना जरूरी नहीं है। महिलाओं के विकास के लिए जब हम पांव आगे बढ़ाए हैं और स्टैंड कर रहे हैं, ये उनकी सोच होगी, मैं उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये जो सोचे होंगे उसकी बात मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई, वो इस ढंग से बातों को रखे होंगे कि भाई आप हैं ही महिला काबीना, हमारे पास काबीना है, हम इसके कैप्टन हैं, तो हमारे पास दो दो जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं उनका नाम महिला है, वो दोनों महिला है। तो ये आपसी गठबंधन में आपसी तालमेल के तहत ही ये बना है, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही थी अंदर खाने से, वो अंदर खाने से यही सूचना आ रही थी कि कांग्रेस में ही मंत्री पद को लेकर के विवाद है, जिसके चलते ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी टाल मटोल हुआ है अजय जी, उसी से हुआ है। तो आज काबीना उनकी कंप्लीट हो गई है, और इस कंप्लीट काबीना को लेकर के अब झारखंड के मैदान में हेमंत सोरेन उतर गए हैं। अब देखना है कि किस तरह से छक्का चौका लगा करके यहाँ की जनता को राहत देते हैं, और यहाँ की जनता तो सुकून का अनुभव करती है, संजय क्योंकि जी हेमंत आपने, सोरेन के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।